जवाब सवाल तभी आनंद आता है। मैंने क्या कहा, कहे कंस कह रहा है उस आकाशवाणी ने कहा वो सत्य है या ये लड़की सत्य है? भैया बैठ जा, सामने से बैठ जा। नहीं पिक्चर बिल्कुल। हाँ ठीक है। तो आप क्या जवाब लेकर के आ रहे हैं? जवाब सुना आपने? सुना? चलो खैर कोई बात नहीं है, बच्चे हैं कमाने खाने दे वो। हम नहीं दोहराएंगे तुम्हारी बात को, लेकिन अरे कान मेरा आत्मा मेरा आत्मा लड़की में बदल गया। अलग लाइन है बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं। हाँ माटी जा रहा हूँ। बहुत कुछ गाया लेकिन जवाब नहीं। चलो हम आपकी बात को नहीं दोहराएंगे और हमारी बात को आप दोहराना। एक धुन बजी। हाँ कौन सी बजी? अरे मैं रो पड़ता हूँ तो गुजरा जमाना याद आता ये धुन कह रही है, लेकिन टिल्लू बेगम का गीत क्या कह रहा है? भैया थोड़ा बढ़ा दो बोलिए। वो एक दिवस की बात है, श्याम गए हैं रोज और चुप करती मैया पर लाला चुप ना। एक समय की बात है, कन्हैया रो जाते हैं, चुप नहीं हुए, सारी ताकत लग गई। ध्यान में, न जाने क्यों कन्हैया रो के मेरा चुप ना होता। हुक्म सिंह गीत है, ध्यान में। न जाने क्यों कन्हैया रो के मेरा चुप ना होता है, न जाने क्यों कन्हैया रो के मेरा चुप न होता है। न जाने क्यों कन्हैया रो के मेरा चुप न होता है। न जाने क्यों कन्हैया रो के मेरा चुप न होता है। और हुक्मी भैया पिलाती दूध ना पीता दूध पीने को और ये 100 रुपए का पुरस्कार दादा हमारे भगत जी ऊंचा वालों की ओर से आए हैं। मैं आशीर्वाद चाहूंगा। दादाजी गीत अगर आपने सुन लिया तो आत्मा ठंडी हो जाएगी, आपकी आत्मा को ठंडक मिलेगी, ये मेरा वादा है। और क्या? आज की रात कन्हैया ने जन्म लिया है, इसलिए इस बात को कह रहा हूं। ध्यान है, रुदन बिना
पल को सोता। काफिया पर भी ध्यान में। थपकियां दे में हारी नहीं, एक पल को सोता है। और देखिए जब इतना रुदन सुना तब रुदन सुन करके भाई भाई रुदन सुन करके काना का गोपियां यशोदा घर आई, यशोदा घर आई, गोपियां यशोदा घर आई, गोपियां यशोदा घर आई। और करी कोशिश कभी ना पिला पर दूध ना पाई, पिला पर दूध ना पाई, पिला पर दूध ना पाई। और ये दशा देखी मैया ने। हुक्म सिंह भैया गीत को सुनना, जब जवाब देना। देख करके दशा मैया के मन का चैन खोता। चैन खोता है क्यों? पिलाती दूध ना पीता, दूध पीने दो। और देखिए एक छोटा सा सवाल है हुक्मी भैया, केवल तनक था कौन सा है? एक गोपी तभी आई संत में दूध डाला है, दूध डाला है, संत में दूध डाला है, दूध डाला है। एक विचित्र गोपी आई और संत में उस दूध को डाला। दादाजी उस दूध को डाला। अचानक एक गोपी आई, ध्यान में, लगा मौत के दिया शर्मा पी गया मुरली वाला है, पी गया मुरली वाला है, पी गया मुरली वाला है, पी गया मुरली वाला है। लेकिन लगा मौत से पिया पी गया शर्मा, वो मुरली वाला है। लेकिन कहना है मेरा, टिल्लू बेगम कहता है को पड़े ले ली और लंडिया फिरी। पता वो कौन गोपी थी न खाना यहाँ पर गोता। कौन सी गोपी आई जो संत में दूध डाला, कन्हैया को पिलाया और पी करके तुरंत चुप हो गई? कौन सी गोपी है वो? केवल इतना बताएंगे आप। पता वो कौन गोपी थी न खाना यहाँ पर गोता है। कन्हैया रोक तेरा चुप ना होता है, कन्हैया रोक मेरा चुप ना होता है, कन्हैया रोक मेरा चुप ना होता है। न जाने क्यों कन्हैया रोक मेरा चुप न होता है, न जाने क्यों कन्हैया रोक मेरा चुप न होता है। पिलाती दूध ना पीता, दूध पीने को पिलाती दूध ना पीता, दूध पीने को रोता है, पिलाती दूध ना पीता, दूध पीने को रोता है। आइए एक छोटी सी कटपीस आप लोगों के समक्ष।
कि रेत पर लिखे नाम कभी जमते नहीं हैं। रेत पर लिखे नाम कभी जमते नहीं हैं। और ये महफिल है, ये साउंड के रंग जमते नहीं। ये महफिल का राग बिगाड़ दिया पूरा। आइए कहना है, सुनिए गीत गाया दादाजी ने। हम भी कुछ नहीं कहेंगे दादा आपसे, आपने कहा है कि हम कुछ नहीं कहेंगे, आप कहिए। चलो हम भी कुछ नहीं कहेंगे। केवल मैंने तो ये कहा था महेश भैया से कि जितना महेश भैया आपको बता देंगे आप उतना बोल देंगे। मैंने कोई गलत नहीं कहा था, आप बुरा मान गए इस बात का कि मैं यहाँ से भगा दूं इनको। अरे मैंने कब कहा है कि आप भगा दो? आइए कहना है। हो मेरे पढ़ता हूँ तो गुजरात माना याद आता है। मैं वो पढ़ता हूँ तो गुजरात माना याद आता है। मैं वो पढ़ता हूँ तो गुजरात माना याद आता है। मेरे पढ़ता गुजरात माना याद आता है। आपने कहा न जाने क्यों कन्हैया रोक मेरा चुप न होता है। भगत जी न जाने क्यों कन्हैया रोक मेरा चुप न होता है। न जाने क्यों कन्हैया रोक मेरा चुप न होता है। एक बात कही आपने, देखिए धुन तो हम गाते 16 सावन तो हो जाए पूरे। आप गा रहे थे और इधर लगा रहे हैं, फिर कहीं जाके नजरें मिलाना। आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं। 16 सावन तो हो जाए पूरे मकान भाई, फिर कहीं जाके नजरें मिलाना। और मैं ये कसम से कह रहा हूँ, ये साउंड अगर इसी तरीका का बना रहा अब है उस राउंड पर बिल्कुल बेकार। चलो कोई बात नहीं। ज्यादा नजर मिल गई तो आए नादा ये क्या मांग बैठे। न कोई जवाब आपने, न कोई जवाब दिया और न ही आपने तीर मारा। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब आप सुनिए, आपने गीत दिया है, उस गीत को मैं गा रहा हूं। न जाने क्यों कन्हैया रोक मेरा चुप न होता है। न जाने क्यों कन्हैया रोक मेरा चुप न होता है। कन्हैया रोक मेरा चुप न होता है। कन्हैया रोक मेरा चुप न होता है।
बहुत अच्छी बेटा, मैं सही है। बहुत सुंदर। लेकिन जवाब सुनना आप। पहले आपने टुकड़े का जवाब सुना, अब फिर सुन। आपने पूछा है टेबल पर गोपी कौन थी? कौन थी? जो शंख में दूध पिला के। आखिर वो गोपी कौन थी? कहना है। और आइए, ये हमारे संजय भाई हमारे गांव के शिष्य हैं, परम शिष्य हैं, उनकी तरफ से ये 11 रुपए का पुरस्कार है। धन्यवाद देते हुए कहना है, एक बार जोरदार ताली बजाकर इसका स्वागत करें। आइए कहना है, जानती है ये सब जनता आपकी बात को जानती है, जानती है ये जनता ना, जानती है ये जनता ना, गावे लेख थोता है। क्या बात है गुरु? जानती है ये जनता सब न गाओ लेख थोता है। जान। हेलो भैया हेलो 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 आयो आयो सही है। जानती है ये सब जनता न गाओ लेख थोता है, जानती है ये जनता, जानती है ये जनता ना गाओ ये लेख थोता है। दर्द देने को शंकर श्याम ने ना यूं भिगोता है। वो गोपी कौन थी? वो भगवान शंकर आए दर्शन के लिए, और जब कन्हैया के दर्शन नहीं होने दिए माँ यशोदा ने, उन्हें द्वार से ही भगा दिया। तब कन्हैया रोने लगे, कन्हैया रोने लगे तो उन्हीं को बुलाया गया। तब उन्होंने वो दूध उस शंख में पिलाया, तब कन्हैया चुप हुए। क्या आप कर रहे गोपी क्यों भ्रमित करते हो? हेलो हेलो दर्श देने को शंकर को श्याम ने नाम रोता है। चलिए सुनिए भैया, जाई जगह पर आकर रहिए। कहना है, अरे द्वार अपने से मैया ने जब भोले को भगाया है,
तुमसे मिलने की खातिर वो अपना चैन खोता है। वो तुमसे मिलने की खातिर वो अपना चैन खोता है। जानती है